नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 विश्व शांति फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और साथ ही में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी सभी कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके एक्सप्लेनेशन को करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस पार्ट में वर्तमान समय में संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। इस समय में देखेंगे तो वर्तमान में पूरे संसार में अशांति किस प्रकार है, कैसे यहाँ पर अशांति होता है, व्यवहासी होता है, युद्ध होता है, असुरक्षा होता है, द्वेष होता है यानी जलन की भाव, ये सभी अशांति का कारण है। देश के ये आंतरिक यानी अंदर भी होता है पूरे देश में, और बाहरी मतलब देश से बाहर भी अशांति यानी पूरे विश्व लेवल पर अशांति किस प्रकार होता है उसको दर्शाया गया है। हर कोई अपना जीवन में जीने में समर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। यह दुखद विषय है कि सभी लोग चिंतित है। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझेंगे आंतरिक अशांति का मतलब हो जाता है, आप लोग को समझना है किसी देश के भीतर यानी जैसे हो जाएगा गृह युद्ध जो हो जाता है, दंगे हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाता है, ये सभी हमारा आंतरिक अशांति के अंतर्गत आता है। और बाहरी अशांति की बात करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है एक देश दूसरे देश पर युद्ध या दुश्मनी की स्थिति पैदा करता है। ये बाहरी अशांति हो जाता है। लोग अपने जीवन की शांति से नहीं जी पा रहे हैं। सब लोग चिंतित है और इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी हमारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हमारा है इस प्रयास समय में संसार के सभी लोग देशों में अशांति देखे जाते हैं। संघ से ही नहीं कहीं शक्ति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक व्यवस्था के कारण अशांति तो कहीं शत्रु देश का अशांति फैलाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है इस संसार में सभी देश में अशांति, इस संसार के अंदर पूरे विश्व में जो भी देश है सभी के अंदर अशांति देखा ही जाता है। कहीं पर किसी देश के अंदर होता है यानी आंतरिक क्या होता है, यहाँ पर अशांति होता है। आंतरिक अशांति में क्या क्या होता है अभी जस्ट बताएं। जैसे गृह युद्ध हो जाता है, फिर दंगे हो जाता है, राजनीतिक राजनेता सब होते हैं उसके चक्कर में भी होता है, ये सभी होता है। कुछ देश में आंतरिक जैसे आप लोगों को समझा चुके हैं। कुछ जगह दुश्मन देश द्वारा फैलाई गई अहिंसा साजिशों का भी कारण होता है। और कहीं कहीं देश के द्वारा बाहर अशांति होता है, जैसे शीत युद्ध हो जाता है, कोल्ड वार जैसी स्थिति यानी बिना सीधे युद्ध के भी विरोध और तनाव बने ना, ये सभी इस चैप्टर में अशांति का कारण बताया जाता है। और अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार संसार की अशांति का वातावरण ही की जा रही है। तो ये अशांति के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे, अशांति मानवता के विनाश का कारण है। यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो अशांति होता है ये मानव का विनाश का कारण हो जाता है। मानव का अशांति अस्तित्व के लिए खतरा हो जाता है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। जब मान लीजिए किसी देश या किसी देश के अंदर चाहे बाहर अगर अशांति होगा तो यहाँ पर क्या हो, लड़ाई होता है, अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर इस देश के लिए विनाशकारी अस्त्र का भी निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने पर बंदूक का निर्माण किया जाता है, बहुत सारे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है, जिससे अशांति फैलता है। उससे ही मानवता का विनाश बना हुआ है। अशांति के कारण के निवारण के उपायों में ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारण का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपाय का भी पता लगना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आजकल देश में विश्व आजकल देशों के बीच विनाशकारी हथियार जैसे परमाणु हो गया, बम, मिसाइल आदि बनाए जाते हैं, जिससे मानव जाति का नाश डर बढ़ रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग को सोचें कि अशांति क्यों हो रहा है, उस पर हमें गहन सोचने की ज़रूरत है। उनके मूल कारणों को खोजना और उसका क्या समाधान है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम अशांति को रोक सकते हैं। जो भी युद्ध होता है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। आगे हमारा वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशील
अशांति के जो मुख्य कारण है यहाँ पर बताया जा रहा है, ईर्ष्या जो होते हैं, जलन की भाव, और जो असहनशीलता, यानी जो है जब एक देश दूसरे देश की तरक्की को देखकर जलता है तो ईर्ष्या होता है, जलन होता है। दूसरा हमारा असहनशीलता हो जाता है। असहनशीलता यानी दूसरे की बातों या सफलता सहन ना कर पाना, ये जो हो जाएगा हमारा असहनशीलता। ये जो है दो मुख्य कारण हो जाता है किसी देश में अगर अशांति फैल रहा है, यानी जो युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर ये दो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईर्ष्या हो जाएगा, दूसरा असहनशीलता। ये जो है दो मुख्य कारण है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा जो है विकास देकर जो है जल भून जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष असीमता असहनशीलता पैदा करती है। इन दोनों द्वेष के कारण जो है शत्रु जन्म लेती है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ता है, और स्वास्थ्य से जो है धंधा अधिक अहंकारवश दूसरे के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कारण बताए जा रहे हैं, यानी जो है अशांति क्यों होता है, यानी जो है लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बताया, और ईर्ष्या जो होता है, एक दूसरे के देश की तरक्की देखकर जो है जलते हैं, ईर्ष्या की भाव यानी जलन होता है, ये हो जाता है। दूसरा हमारा असहनशीलता, यानी दूसरे की सफलता देख नहीं पाते हैं, इसीलिए जो है असहन नहीं कर पाते हैं। फिर बताएं स्वार्थ के बारे में भी बताएं, स्वार्थ अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये भी जो है अशांति का विषय है। फिर अहंकार हो जाता है अपने धर्म के आधार पर, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। फिर भाषा के अनुसार, ये जो है ये भाषा बोलते हैं, ये वो भाषा बोलते हैं, ये संस्कृति श्रेष्ठ समझा है। इस सभी कारण जो है दो देशों के बीच जो है दुश्मनी होता है, वैर उत्पन्न होता है और झगड़ा पैदा होता है, जो कि विश्व शांति का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यहाँ पर जो है कुछ बताया गया जो कि अशांति का क्या क्या कारण होता है, ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हमारा हो रहा है, वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं, यानी जो है वो क्या मानते हैं, निजी, यानी जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है उसको उत्तम मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता सामान्य लोग नहीं, विशिष्ट जन में बालक बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसीलिए जो है स्वार्थ भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि जो परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब सारे जो है स्वार्थ मिट जाते हैं और यहाँ से महापुरुष विद्वान चिंतक का अभाव नहीं होता है। यहाँ पर समझेंगे, कुछ लोग जो है यहाँ पर राजनेता सिर्फ अपने देश या अपने लाभ के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। जो राजनेता लोग रहते हैं ये अपने पार्टी के जीतने के लिए, अपने जीतने के लिए जो है निस्वार्थ भाव हो जाता है, स्वार्थी बन जाता है। ये जो है पर्सनल मानते हैं, खुद निजी मानते हैं कुछ लोग। राजनेता सिर्फ अपने देश या अपने जो है गद्दी के लिए जो है श्रेष्ठ लाभ पाते हैं। यह संकीर्णन है जो कि अशांति को बढ़ाती है। इसीलिए आवश्यक है कि स्वार्थ की भावना से बलपूर्वक दूर किया जा सकता है। परोपकार यानी दूसरे की हम भलाई कर जो है भावना को जगाया जा सकता है। अगर हम मान लीजिए किसी देश पर अगर अटैक हुआ, कोई देश उसको जो है परोपकार कर देगा, उसको भलाई कर देगा, तो इससे जो है एक दोनों देश के बीच जो है फ्रेंडली बनता है, भावना जग जाता है। जब लोगों से परोपकार की भावना बढ़ेगी तब जो है स्वार्थ अपने आप जो है एक एक ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे समाज में महापुरुष और जो है उनके विचार से ये भावना जो है बिल्कुल फैल सकते हैं। ऐसे अगर हम करेंगे तो जो अशांति को रोका जा सकता है। आगे हमारा है, उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में जो है परोपकार की भावना प्रचार करे। यथा उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि जो वहाँ अपना आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है क्रिया के बिना ज्ञान जो है बोझ स्वरूप हो जाता है। और दो देशों के बीच आपसी विवाद को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है, उनका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति, हर समाज एक दूसरे देश की परोपकार करे, यानी जो उसकी भलाई की भावना का प्रचार करे। ये कैसा है वैसे का, यथा उपदेश काफ़ी नहीं, यहाँ पर बस उसको जो है उपदेश देना ये जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि जो है उसके प्रति जो है अच्छा कैरेक्टर यानी आचरण जो है अपनाना भी जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है क्रिया के बिना जो है ज्ञान भारी हो जाता है। जैसे बताया गया है चैप्टर में, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो वो जो है बोझ के समान हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। दो देशों के बीच जो है आपसी विवाद होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो है एक संयुक्त राष्ट्र आदि संस्थाएं हैं जो कि अपने समय में संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। यहाँ पर आप लोग को समझना है, महापुरुषों और विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे लोग जो परोपकार और भाईचारा की भावना जगाए, सिर्फ उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खुद वैसा आचरण यानी जो है उसके साथ व्यवहार करना भी जरूरी है। क्योंकि यदि ज्ञान पर अमल किया जाए तो वह बोझ बन जाता है।
जो है संयुक्त राज्य जो है यूनाइटेड नेशन सराहना कहता है कि यह संस्था देश के बीच विवाद सुलझाने और विश्व जैसी स्थिति को रोकने में काम करती है। ये जो हमारा यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हमारा हो जाएगा प्राचीन काल में जो है भगवान बुद्ध ने कहा था दुश्मनी से जो है दुश्मनी को ख़त्म करना संभव नहीं, यानी जो है वैर से वैर को ख़त्म करना असंभव है। ये बता रहा प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो है भगवान बुद्ध कहे थे यहाँ पर दुश्मनी से दुश्मनी मिटता नहीं है बल्कि जो है केवल प्रेम और दया मिटती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है मित्रता एवं दया से जो है शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। ऐसा सबका मानना है कि भारतीय जो है नीतियों का सच कहना है मेरा है वो दूसरे का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं कि उदारचित वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार एक आप जैसा परिवार है। यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध जो है भारतीय नीति का उल्लेख करता और कहता है भगवान बुद्ध ने कहा था प्राचीन काल में अगर दुश्मनी नहीं मिटती है तो केवल प्रेम और दया से मिटती है। इसीलिए जो है दुश्मन को जो है दुश्मनी नहीं करना चाहिए, उससे जो है प्रेम करना चाहिए, दया करना चाहिए, तभी जो है उसका दुश्मनी जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। अर्थात जो है हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है बल्कि जो अब मान लीजिए कोई उधर से मारपीट किया जो है फिर इधर से मारपीट करेगा तो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हिंसा का जवाब जो है हिंसा नहीं होता बल्कि जो है उसके साथ अगर मित्रता रखेंगे, फ्रेंडली रखेंगे, करुणा उसके साथ रखेंगे और क्षमा कर देने की भावना रखेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। भारतीय नीति ने भी कहा है कि यह मेरा और यह जो है तुम्हारा, जैसे जो है सोच संकीर्ण और नीच का है। ये जो पहले भारतीय जो नीतिज्ञ थे जो सोचते थे वो कहे है यह मेरा और ये दूसरे का, ऐसे जो विचार रखते हैं इसका जो है सोच बहुत ही नीचा माना जाता है, संकीर्ण माना जाता है। उदार महान व्यक्ति सारा संसार अपने परिवार की तरह मानता है। जो है जिनका विचार अच्छा होता है, महापुरुष जो होते हैं उस बोलते हैं सारा संसार जो है अपना परिवार है। तो ये यहाँ पर है। आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पर दूसरे के कष्ट पहुँचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरे के सहयोग से शांति मिलती। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में शिकायत राशि भेजी जाती तो इसका विश्व शांति का आशा प्रकट होता है। यहाँ पर जब किसी को कष्ट देता है तो अंततः हमें खुद ही नुकसान होता है। मान लीजिए हम किसी को कष्ट देंगे तो यहाँ पर जो हमें खुद का नुकसान होगा, और लेकिन जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे मन जो है शांति और सहदारी यानी भाईचारा फैलता है। आज के समय में जब किसी देश में जो है आफना या जो है आपदा या संकट आता है आज के समय वर्तमान समय में तो अन्य देश उसकी जो है मदद करते हैं। यह जो है कोई धनराशि देकर जो उसको मदद करते हैं। यह जो है एक सकारात्मक संदेश है, विश्व से शांति और मानवता की जीवित रहना ये प्रकट होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कैसे जो है पूरे विश्व लेवल में जो है अशांति कैसे फैल रहा है, फिर जो है इसका जो समाधान क्या है ये भी जो है इस चैप्टर में बताते हैं। तो आप लोग को समझना है यहाँ पर वर्तमान विश्व शांति से ग्रसित है, इसके प्रमुख कारण है क्या क्या कारण है यहाँ से समझेंगे। तो ईर्ष्या होता, असहनशीलता, स्वार्थ और जो स्वार्थ और अहंकार, ये जो है विश्व पूरे अशांति का यही जो है 4 कारण है। और इसका जो है समाधान क्या हो सकता है तो परोपकार करना चाहिए, किसी दूसरे पर भलाई करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सहयोग और उदारता की भावना रखना चाहिए। तो ये जो है अशांति का क्या है तो समाधान है, इसका सॉल्यूशन है। अब चलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर देना है। तो वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो है अशांति फैली हुई है और 2 देश राज्यों के बीच एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए युद्ध हो रहा है। यह जो है अशांति का मुख्य कारण और देश के जो असहिष्णुता हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार दे देना है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न, अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर देंगे एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। ये जो है सेकंड प्रश्न का इस प्रकार आप लोग को उत्तर देना है। बस 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे ही छोटा छोटा उत्तर देना है। आपके संस्कृत में टोटल जो है 14 अध्याय है। यहाँ से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, 16 प्रश्न बनते हैं। तो मान लीजिए सभी चैप्टर से 2 मार्क्स के यानी एक लघु कर्षणीय प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप लोग से 1 प्रश्न पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। अब आगे हमारा अशांति के मूल कारण क्या है इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अशांति के मूल कारण 2 है, आपसी द्वेष हो जाएगा और दूसरा असहिष्णुता हो जाएगा। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं और जिससे द्वेष और जो है असहिष्णुता जो है जन्म लेता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई है।
तो अशांति की जो है मुख्य कारण है, पहला जो है द्वेष, दूसरा हो जाएगा हमारा असहनशीलता, यानी जो है असहिष्णुता, यानी जो है दूसरे को देखकर जलना, यही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर देंगे, विश्व शांति के लिए हमें एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। सभी देश के नेताओं एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। किसी भी राज्य को दूसरे राज्य की बुराई नहीं करना चाहिए। तभी जो हम विश्व शांति के लिए हम क्या करना चाहिए, तो ये सभी हम कर लेंगे। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कब शांति का सूरज खिलेगा। इसका उत्तर देना है, तो शांति का सूरज उस दिन खिलेगा जब एक देश दूसरे देश की जो है पूरे समय पर सहायता करेंगे और उसके लिए हाथ बढ़ाएगा, तभी जो है कब शांति का सूरज उगेगा। ये जो हमारा इसका उत्तर देना है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका जवाब देना है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच जो है संभावित विश्व युद्ध को रोकना, और यह जो है समय समय पर दो देशों के तनाव को भी रोकता है। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष के लक्षण को बतावे। ये जो है प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे, विश्व शांति पाठ के अनुसार जो उदार हृदय वाले पुरुष का लक्षण है, वह किसी के पराया नहीं समझता है, यानी जो जिसका महान विचार होता है, किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उनके लिए जो है सारी धरती अपनी है। उदार हृदय वाले यह संसार को परिवार समान मानते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। अब 8 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति पाठ जो है 5 वाक्य में उत्तर दीजिए। अपने अनुसार 5 में भी पूछेगा, 6 में पूछेगा, तब पर भी जवाब देना है। तो आज विश्व भर में जो है विभिन्न प्रकार के विवाद विछड़े हुए हैं। देश में जो है आंतरिक और बाहरी अशांति फैली हुई है। लोग सीमा के लिए भी लड़ झगड़ करते हैं, नदी जल के लिए भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म दल इत्यादि लेकर जो है स्वार्थी प्रेरित होकर जो असहिष्णु को जो है हो गए हैं। इससे जो है अशांति वातावरण बन गया। इस समस्या को उठाकर इसके लिए निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया। ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है। आप लोग को समझ गए, विश्व शांति पाठ के जो है 5 वाक्य में इस प्रकार उत्तर आप लोग को देना है। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति से जो है विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। तो इसका उत्तर देंगे, विश्व में जो है शांति का आधार एकमात्र परोपकार हो जाएगा, यानी भलाई करना। परोपकार भावना जो है मानवीय गुण जो है, संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य है। तभी जो हम सर्व जो है असहिष्णुता और जो है परोपकार की जो है शांति स्थापित कर सकते हैं। अब ये जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, अशांति के जो है मूल कारण क्या है, यहाँ पर बताना है। तो ऊपर भी बता चुके हैं, वास्तव में अशांति के मूल 2 ही कारण है। एक जो है द्वेष हो जाएगा, यानी जलन की भावना। दूसरा जो असहिष्णुता हो जाएगा, यानी जो असहनशीलता हो जाएगा, दूसरे के देखकर जो है देख कर आगे बढ़ते हुए देखकर जो है सहन नहीं कर पाना, यही हो जाएगा। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं, इससे जो असहनशीलता पैदा होती है। ये दोनों देश आपसी में जो है वैर और अशांति के मूल कारण हो जाते हैं। तो ये जो हमारा 10 सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ से हम जो भी इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको देखेंगे। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है, डैश एवं जो है असहिष्णुता जयंती रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असहिष्णुता हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बोला जा रहा है, संसारा हो जाएगा, द्वेषा हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है द्वेष और जो है द्वेषा और जो है असहिष्णुता, ये जो है 2 मुख्य कारण है अशांति का। तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे विराला पद का अर्थ क्या होता है, बहुत कम, ज़्यादा, आसानी या समीप। तो यहाँ पर विराला शब्द का जो अर्थ हो जाता है बहुत ही कम होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, वेर से वेर का समन्वय क्या हो सकता है, यानी जो है संभव है, असंभव है, नाभव है या असंभव है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, वेर से वेर का अगर समन्वय करेंगे, अगर दुश्मनी से दुश्मनी क्या होता है, तो असंभव होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, 3 नंबर का राइट आंसर। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, दुख का विषय क्या है, भ्रांति है, शांति है, अशांति है, क्रांति है। तो यहाँ पर दुख का जो विषय हो जाता है अशांति हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, परपीड़न किस लिए होता है, पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए होता है, नाश के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप परपीड़न के लिए होता है, वो नाश के लिए होता है। ऑप्शन जो
सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। वेर न वेरस से समन्वय और संभव, यह जो है किसकी उक्ति है, यानी जो है वेर से वेर का समन्वय जो है असंभव है। यह जो बात किसने कहा था, महात्मा बुद्ध बोला था, या भगवान महावीर चंद्रगुप्त मौर्य, या जो है कर्ण बोले थे। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वेरन वेर समन्वय जो है असंभव, यह जो उक्ति है महात्मा बुद्ध की हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न है। एक देश दूसरे देश को देखकर क्यों जलता है, अपकर्ष को देखकर, उत्कर्ष को देखकर, आकर्ष को देखकर, या प्राकर्ष को देखकर। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर, एक देश जो है दूसरे देश की जो है उन्नति यानी उत्कर्ष को देखकर जलता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न हमारा, वस्तुतः इस समय संसार में जो है किस महासागर के जो है मूल मध्य स्थित दिख रहा है, प्रशांत महासागर की और हिंद महासागर की और शांति महासागर की और अटलांटिक महासागर की। और ये जो पूरा संसार है ये जो है किस महासागर के जो है कुल मध्य स्थित है, तो ये जो अशांति महासागर के है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर। कहीं भी जो है शांति वातावरण नहीं है, हमेशा अशांति जो होता ही रहता है। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ईर्ष्या और जो असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है, शांति को, अशांति को, सुख समृद्धि को, या प्रेम को। तो यहाँ पर जो ये दो मुख्य कारण अशांति का बताया गया है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल जो है सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा, अशांति से क्या होता है, नवनिर्माण होता है, मानवता का विनाश होता है, मानवता का कल्याण होता है, या जो है मनुष्यत्व का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पर जो अशांति से हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, मानवता का जो है विनाश होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, अपना और पराया की गणना क्या कौन करते हैं, तो दीर्घ चित्र वाले लोग करते हैं, या जो है हमारा लघु चित्र वाले लोग करते हैं, या मध्यम लोग वाले करते हैं, या निम्न चित्र वाले लोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर जो है अपना और पराया की गणना कौन लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो लघु चित्र वाले होते हैं, जो नीचे सोच वाले लोग होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर। अगर जो जिनका चित्त उच्च हो वो जो है पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, परपीड़न के लिए से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, हानि मिलता है, या पाप मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है परपीड़न से जो है ज़्यादातर हानि ही मिलता है। ऑप्शन जो है बी सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न, शांति किससे स्थापित होता है, अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से, या क्रोध से। यहाँ पर जो है बिल्कुल परोपकार करने से यानी दूसरे की भलाई करने से तभी जो है शांति को स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है 14 नंबर, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, संकुचित हृदय वाले लोग के लिए है, भिखारी वाले लोग के लिए, उदारी चित्त वाले लोगों के लिए, या राजाओं के लिए। तो सारा संसार जो है अपना परिवार है उदार चित्त वाले लोगों के लिए, ऐसा मानना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल जो है राइट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। आगे का प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, अवैर करना और मैत्री भाव जो है किसकी उत्पत्ति है, अशांति का, शांति का, उपद्रव का, या स्थिरता का। यहाँ पर जो अवैर, करुणा और जो मित्र भाव की अगर उत्पत्ति होता है वो शांति वातावरण में होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है 15 नंबर प्रश्न का। आगे का प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न, अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो विशाल हृदय वाले लोग करते हैं, या जो है संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं, या दर्जन लोग, या जो है सज्जन लोग करते हैं। तो यहाँ पर 16 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो संकुचित हृदय वाले लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। आगे का प्रश्न हो जाएगा, शत्रुता कौन बढ़ाता है, स्वार्थ बढ़ाता है, परमार्थ बढ़ाता है, परोपकार बढ़ाता है, या अहिंसा बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है शत्रुता को जो बढ़ाता है, दुश्मनी को जो है स्वार्थ भाव वाले बढ़ाते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न, वास्तव में जो है अशांति के कितने कारण हैं, 2 है, 3 है, 1 या 4। वास्तव में देखेंगे तो अशांति का मुख्यतः 2 कारण है। एक जो है द्वेष जलन की भावना, दूसरा हमारा जो है असहिष्णुता यानी जो असहनशीलता हो जाएगा, यानी जो है दूसरे की देखकर जो है सह नहीं पाना, यही हो जाएगा। 2 मुख्य कारण है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है 18 का। आगे का प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न, अशांति के निवारण का उपाय जो है किस पाठ में वर्णित है, विश्व शांति में, मंगलम पाठ में, शस्त्रकारा, या नीति श्लोकम। तो अशांति के निवारण के लिए जो है विश्व शांति चैप्टर में बताया गया, इसका जो है क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान हो सकता है, इससे बचने का क्या उपाय है, तो विश्व शांति चैप्टर में दिया गया है।
हमारा 20 नंबर प्रश्न है, किससे जो है असहनशीलता या जन्म लेती है, यानी जो है असहिष्णुता जन्म लेती है, अशांति से, ससुरता से, या महत्वाकांक्षा से, या द्वेष से। यहाँ पर देखेंगे जो है किससे असहिष्णुता जन्म लेता है, तो ये जो है द्वेष से लेता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है 20 का। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। आज मानव के जो है मानवता का विनाश का भय किससे होता है? विश्व विध्वंस अस्त्रों से होता है, यह हमारा विश्व प्रेम से होता है, और सहयोग से होता है, या आपसी मित्र से होता है? ए हो जाएगा विश्व विध्वंस अस्त्रों से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 22 नंबर प्रश्न। स्वार्थ से जो है किसको बढ़ाता है? मित्रता को, शत्रु को, घृणा को, या क्रोध का? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है स्वार्थ जो है किसको बढ़ाता है, तो ये जो है शत्रु को बढ़ाता है, शत्रुता को। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 23 नंबर प्रश्न। अवरेन करुणया मित्र भावने च संति भवती, रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना क्या हो जाएगा? विरला हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, वैरस्य हो जाएगा, या कदापि हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर वैरस्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न। देशों के बीच कौन सा युद्ध चलता है? ग्रीष्म युद्ध, अंधकार युद्ध चलता है, या शीत युद्ध चलता है? तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा दो देशों के बीच जो है शीत युद्ध चलते रहता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न जाएगा 25 नंबर प्रश्न। शत्रु राज्य में जो है क्या बढ़ता जा रहा है? कलह बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, सत्य बढ़ता जा रहा है, कलह कलह बढ़ता जा रहा है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है जो शत्रु राज होता है उसमें क्या बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर जो है कलह बढ़ता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। आज जो है विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, या हमारा पुस्तकों का निर्माण हो रहा है, कमल का निर्माण हो रहा है, या नगर का निर्माण हो रहा है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर जो है अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, विध्वंस के लिए जो है अस्त्र का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे का प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। दूसरों को दुख देने जो है किसका नाश होता है? विद्वान का, अपना, या शास्त्र छात्र का, या गुरु का? तो यहाँ अगर दूसरों को नाश होता है, दूसरे को दुख देने से नाश होता है, तो वह अपना होता है। जो है 27 का जो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है। संकट के समय में एक देश दूसरे देश को क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, अशांति करते हैं, या सहायता करते हैं, या शांति करते हैं? तो संकट के समय में एक देश जो है दूसरे देश को क्या करते हैं, तो ये जो है सहायता करना चाहिए। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या शांति वार्ता करते हैं? तो इस समय जो है एक देश दूसरे देश को देखकर जो है ईर्ष्या करते हैं, और जब उसकी उन्नति हो रहा है तो ईर्ष्या करते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है। ईर्ष्या से जो है किसका नाश होता है? तो ईर्ष्या जब होता है तो इस समय जो है असहनशीलता का नाश होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 31 नंबर प्रश्न। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं, या जो है मंदिर मानते हैं, देवता मानते हैं, या छात्र मानते हैं? तो उदार जो चरित्र वाले लोग होते हैं ये पूरे संसार को परिवार मानते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन कहता है? विद्वान कहता है, छात्र कहता है, या जो है लघु बुद्धि वाले लोग कहते हैं, या अग्रसोची वाले लोग कहते हैं? तो यह मेरा है, यह तुम्हारा है जो है लघु बुद्धि वाली, जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है। वैर से जो है किसका नाश असंभव है? वैर का, शांति का, अशांति का, और वैर का? ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वैर से और वैर का जो है नाश जो असंभव है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे 34 नंबर प्रश्न। हम सबों को जो है किसका त्याग करना चाहिए? प्रमाद का, निस्वार्थ का, विवाद का, या जो है स्वार्थ का? तो हम सबों का जो है स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है। अशांति से जो है किसका विनाश का कारण है? मानवता का, द्वेष का, बुढ़ापा का, या विद्या का? यहाँ पर अशांति से जो है किसका विनाश होता है? तो मानवता का विनाश होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को बताना है 35 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है जानते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोग जो है इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 13 तक अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका, उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। इस सभी का जो है PDF का जो है ये जो है आपके टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर उस वहाँ से PDF ले सकते हैं फ्री में। अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 शस्त्रकारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।